टॉपिक है हमारा वो है ट्रांजिशन कर्व कि ट्रांजिशन कर्व्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है। इसमें लिखा है कि ट्रांजिशन कर्व इज डिफाइंड एज अ कर्व ऑफ पैराबोलिक नेचर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन अ स्ट्रेट एंड अ सर्कुलर कर्व और बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ अ कंपाउंड कर्व। ये बोलता है कि जो आपका ट्रांजिशन कर्व होता है वो ऐसे कर्व हैं जो हमारे स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर लाइन के बीच में एक इंटरमीडिएट के जैसे एक्ट करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ये बोलता है कि जो ट्रांजिशन कर्व का नेचर होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है और ये क्या करता है, दो या तो आपके स्ट्रेट लाइन या फिर बोल सकते हो आप स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक के को जोड़ने का काम करेगा, या फिर दो कर्व के बीच में इसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हें ही आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन कर्व कहोगे। आगे बोलता है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एन ईजी चेंज फ्रॉम अ टेंजेंट टू द रेडियस सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। ये बोलता है कि आपका जो स्ट्रेट ट्रैक रहेगा और जो आपका जहाँ पे कर्व आएगा, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो आप प्रोवाइड कर रहे हो सेंटर लाइन, उसे ही आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन कर्व कहते हो। तो ये बोलता है कि कर्व पोर्शन पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जाके मीट होना चाहिए किसके साथ, आपके स्ट्रेट लाइन के साथ जाके वहाँ पे मीट होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है इट इज़ एसेंशियल दैट द कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन इन आउटर रेल एंड द कर्वेचर इन द इनर रेल आर अटेन्ड ग्रेजुअली बाय द यूज ऑफ ईजमेंट कर्व और ट्रांजिशन कर्व। ये बोलता है कि जहाँ पे भी आप, अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया सुपर एलिवेशन, तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही कर्व का पोर्शन हो रहा था तो आउटर रेल क्या हो रहा था, आपका राइज हो रहा था और इनर रेल आपका आपका जो लेवल ग्रेडियंट है उस पे था। तो ये बोलता है कि जैसे ही आपका ट्रेन आपका कर्वेचर वाले पोजीशन पे आता है और यहाँ पे मान के चलो कि ये जो है आपका स्ट्रेट ट्रैक है और यहाँ पे आपका कर्व आ रहा है, तो ये बीच का जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ का पोर्शन, इसी को ही हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। तो ये बोलता है कि जब आपका ट्रैक फ्लैट था तो यहाँ पे कुछ हाइट पे होगा, लेकिन जब वो कर्व के पोजीशन पे गया तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन आ गया। तो स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक के बीच में आपका एलिवेशन का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये जो एलिवेशन का डिफरेंस आ रहा है, इनको ग्रेजुअली कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रांजिशन कर्व का यूज़ करते हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइट का वैल्यू, एलिवेशन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका सडनली इंक्रीज होना रहता तो ये जो है इतना एलिवेशन का डिफरेंस आता। तो इसको एलिमिनेट करके हमने क्या किया, एक ऐसा स्लोप दे दिया। तो ये जो पोर्शन है इसी को आप क्या कह रहे हो, ट्रांजिशन कर्व। मतलब जहाँ पे आप बोल सकते हो सुपर एलिवेशन या कर्वेचर वाला पोर्शन है, तो आउटर रेल और क्या है आपका इनर रेल को ग्रेजुअली एक हाइट प्रोवाइड कर रहा है जो मीडियम, उसे आप क्या कहते हो, ट्रांजिशन कर्व कहते हो। नेक्स्ट है ये इसका डायग्राम, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रैक है ये आपका ऐसा दिख रहा होगा कि कर्व पोर्शन पे है। अब कर्व पे है तो आउटर रेल आपका सुपर एलिवेशन रहेगा। तो ये बोलता है यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन है ये फ्लैट पोर्शन है, तो ये आपका क्या है, आप इसको क्या कहोगे, स्ट्रेट ट्रैक कहोगे। अब यहाँ पे आपका कर्व आ जा रहा है, ये पोर्शन जो है वो कर्व का पोर्शन है। तो ये बोलता है कि ये जो स्ट्रेट ट्रैक और ये कर्व के बीच का ये जो पोर्शन रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, या आप बोल सकते हो इसको ट्रांजिशन कर्व्स। ये हल्का से आपका चेंज होते जा रहा है कर्व में, तो इसको क्या कहोगे आप, ट्रांजिशन कर्व कहोगे। और ये जो लेंथ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन जोन। ये जो आपका स्ट्रेट ट्रैक का ये जो पोर्शन है, यहाँ से आपका ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है और ये कर्व के पोर्शन पे जाके एंड हो रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टार्ट, और यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिशन एंड कहोगे। तो ये जो पोर्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। आगे बोलता है कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट होते हैं आपके
ट्रांजिशन कर्व के, तो ये बोलता है कि इसका दो मेन ऑब्जेक्ट होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। इसमें लिखा है टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्व्स ग्रेजुअली फ्रॉम इन्फिनिटी एट द स्ट्रेट टू दैट ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ सेलेक्टेड रेडियस। ये जो है ये बोलता है कि जो रेडियस ऑफ कर्व आपका इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हो आप, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हो। अब देखना ये एग्जांपल से आप समझना कि सपोज करो ये आपका ट्रैक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, फ्लैट है यहाँ तक, और यहाँ से आपका कर्व है, बीच का पोर्शन आपका क्या है, ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी, या बोल सकते हो ज़ीरो होगी। यहाँ पे आपका रेडियस का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक। मान के चलो यहाँ पे जो रेडियस, कर्व पे जो रेडियस का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका आर डैश। तो ये बोल रहा है कि आपका फ्लैट एरिया में रेडियस ज़ीरो है, कर्व पोर्शन में रेडियस का कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये बोलता है कि ये जो रेडियस का वैल्यू जो सडन चेंज हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने के लिए या उस आर डैश तक पहुंचने के लिए बीच में हमने ये जो कर्व प्रोवाइड किया था, तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे रेडियस की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो आप बोल सकते हो जो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ रेडियस हो रहा है वो आपका किसके कारण हो रहा है, आपका ट्रांजिशन कर्व के कारण हो रहा है। और जो आपका कर्व का जो सडन इंक्रीज है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व की हेल्प से एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू अटेन ग्रेजुअल राइज फॉर द डिजायर्ड सुपर एलिवेशन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आउटर रेल। ये बोलता है कि कर्व पोर्शन पे मैंने आपको बताया है कि आउटर रेल को हम क्या करते हैं, थोड़ी हाइट पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो हाइट पे हम प्रोवाइड करते हैं इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सकें। ये बोल रहा है तो ये जो ग्रेजुअली राइज हो रहा है आपका आउटर रेल, उसको क्या है, उसको अटेंड करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रांजिशन कर्व हेल्प करता है। और ये आपका एप्लीकेबल होगा आपके किस पे, आउटर रेल पे, क्योंकि आपका इनर रेल जो है वो उसी ट्रैक की हाइट पे जो आपने फ्लैट पोर्शन पे प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। ये बोलता है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में बोलता है फर्स्ट पॉइंट टू ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय यूजिंग ऑफ दिस कर्व प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल एंड कंफर्ट टू द पैसेंजर्स। ये बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हो। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है ये आपके पैसेंजर को क्या करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट बोलता है नो सडन एप्लीकेशन कॉमा सो द चांसेस ऑफ डीरेलमेंट आर जेंटली रिड्यूस। क्योंकि आपका सडनली कोई भी आपका एलिवेशन नहीं आ रहा है, कोई भी आपका ब्रेक नहीं लग रहा है, तो क्या है जो आपका डीरेलमेंट होता था, सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड्स एंड आपका क्या बोलते हैं सडन ब्रेक्स के कारण, तो वो क्या है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है, जिसके कारण आपका क्या है, डीरेलमेंट होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो ये क्या करता है, आपका वियर एंड टीयर होने से भी प्रिवेंट कर रहा है आपका कौन, ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है ट्रांजिशन कर्व का। तो इसमें सबसे फर्स्ट लिखा है इट शुड बी परफेक्टली टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है आपका स्ट्रेट ट्रैक है और यहाँ पे आपने क्या किया है, ऐसे कर्व प्रोवाइड किया है। तो ये बोलता है जब आप इस कर्व से ये टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो आप टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करोगे, तो ये बोलता है कि ये जो है ये परफेक्टली आपका जो टेंजेंट है जो आपने कर्व पे ड्रॉ किया है वो आपका ये स्ट्रेट ट्रैक पे आके मीट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये रिक्वायरमेंट होता है आपका ट्रांजिशन कर्व का। तो जब भी हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो कर्वेचर पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जाके मीट होना चाहिए आपका किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी सच दैट
कर्वेचर में इंक्रीज एट द सेम रेट एज द सुपर एलिवेशन। ये बोलता है कि आपका जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा आपका उतना ही ग्रेजुअली क्या होगा, रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये बोलता है कि जो भी आप यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व का लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका इक्वल होना चाहिए किसके, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कर्व पोर्शन आता है तो हम क्या करते हैं, आउटर रेल की हाइट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। तो ये बोलता है कि जो ट्रांजिशन कर्व जो फ्लैट स्ट्रेट लाइन और कर्व पोर्शन को ज्वाइन कर रहा है वो भी इसी तरीके से आपका ग्रेजुअली क्या है, इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है कि दिस कर्व शुड जॉइन द सर्कुलर और टेंजेंशियल, दैट इज कर्वेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड कन्फर्म विद दैट ऑफ द सर्कुलर कर्व। मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है सेम यहाँ पे भी है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन है और जो आप कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो दोनों आके प्रॉपरली क्या होने चाहिए, आपके मीट होने चाहिए। तो ये है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये बोलता है जहाँ पे आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे वहाँ पे आप ट्रांजिशन कर्व को क्या करोगे, यूज़ करोगे। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ सुपर एलिवेशन। जो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए, मतलब ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है आउटर रेल को उसको मेंटेन करने के लिए आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि आपका फ्लैट से ट्रैक से जाके आपका सर्कुलर ट्रैक ज्वाइन हो रहा है, तो अगर ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है आपका ये जो पोर्शन है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो ट्रेन का जो ओवरटर्निंग होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है ट्रांजिशन कर्व के कारण। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द रेल सेक्शन। आपका क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो सडनली कोई भी लोड या फिर कोई भी ब्रेक सप्लाई नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आपका क्या है, आपका वियर एंड टियर होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जा रहे हैं, आपके रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन कर्व था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।